भूत प्रेत जैसी ताकतें हर जगह मौजूद हैं। कब किसे अपना शिकार बना ले ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि उससे जो काम करवाया जा रहा है उसके पीछे किसी शैतानी ताकत का हाथ है या फिर वो खुद कर रहा है। कोई कैसे किसी के बहकावे में आ जाता है जबकि वो सब कुछ जानता है। फिर कैसे कोई किसी के बहकावे में आ सकता है। एक ऐसी ही कहानी है खूनी तालाब की। एक ऐसा खूनी तालाब जो हर साल एक बच्चे की बलि लेता है। उस जगह कोई जाना तो नहीं चाहता है, पर उस तालाब का भूत अपने शिकार को वहां तक किसी भी तरह बहला फुसलाकर किसी भी बहाने से ले ही आता है और मारकर उस तालाब का भोग पूरा हो जाता है। उस तालाब का भूत अपने शिकार को बहला फुसलाकर लाकर वहीं पर मार देता है। एक दर्दनाक मौत जो हर साल उस तालाब में होती है। ये कहानी है बिरजू नाम के एक छोटे से बच्चे की। अन्य बच्चों की तरह वो भी बहुत जरा शरारती था। अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, जिस कारण उसे बहुत लाड़ प्यार भी मिलता था। छोटे से घर में उसके माँ पिता और बिरजू रहता था। थोड़ा ज्यादा शरारती और चंचल होने के कारण मोहल्ले वाले उसे बहुत मानते थे। कोई भी लाड़ प्यार से उसके ऊपर हाथ फेर देता। छोटा बच्चा था जिस कारण कोई भी उसे खिलाने लगता। चंचल स्वभाव का प्यारा सा बच्चा बिरजू था। अभी वो कक्षा पहली में ही पढ़ रहा था। रोज सुबह उसकी माँ उसे स्कूल तक छोड़कर चले जाती और जब छुट्टी का समय होता तो लेने के लिए चली आती। स्कूल भी उसी मोहल्ले में था, पर छोटा बच्चा होने के कारण हर माता पिता की नजर उस पर रहती। उसकी माँ तो उसे एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। जब स्कूल से पढ़कर आता और घर के बाहर खेलता तो हमेशा उसकी माँ उसके ऊपर निगरानी करके रहती। क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे बचपन में या फिर हमारे आसपास के मुआशरे में, हमारे आसपास के दौर में भी अपनी माएँ अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखती हैं। और हमारा भी ख्याल हमारी माँ ने बचपन में कितना रखा है। हमें जरा सी चोट लगने पर हमारी माँ को हमसे ज्यादा तकलीफ होती थी। भले ही वो हमें डांटती थी, लेकिन उसके बाद जख्म पर पट्टी भी वही करती थी। भले ही हमें हर जगह जाने से रोकती थी, लेकिन अपने साथ कई जगह मेले घुमाने भी ले जाया करती थी। माँ की मिसाल कोई बयान नहीं कर सकता। माँ के प्यार को कोई बयान नहीं कर सकता। उसी तरह बिरजू की माँ भी उसका बड़ा ख्याल रखती थी। एक पल भी अपनी नजरों से उसे गायब नहीं होने देती। जब स्कूल से पढ़कर बिरजू घर आता और घर के बाहर खेलता तो हमेशा उसकी माँ उसके ऊपर निगरानी करके रहती। छोटा बच्चा था जिस वजह से उसे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता था, क्योंकि अक्सर इस उम्र में तो खेल कूद में ज्यादा मन लगता है। कभी भी स्कूल का होमवर्क करके स्कूल नहीं जाता। टीचर भी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि टीचरों का भी वो लाडला था। वो इतना क्यूट और इतना शरारती बच्चा था कि हर कोई उसे लाड़ प्यार करता था और उसके आसपास ही घुमा करता था। हर कोई उसे खिलाने में रहता था और हर कोई उसे खुश करने में रहता था, क्योंकि उसमें ऐसा अट्रैक्शन था कि लोग उसे खिलाए बगैर रह नहीं पाते थे। जो उसे देखता उसे लाड़ प्यार करता था। एक दिन की बात है, बिरजू स्कूल गया हुआ था। नहीं पता उसे पढ़ते पढ़ते क्या हुआ। वो अपने टीचर से पानी पीने का इजाजत मांगकर स्कूल से बाहर निकल गया और वहीं पर खेलने लगा। खेलते खेलते स्कूल से दूर निकल गया। जब टीचर ने देखा कि बहुत देर से बिरजू गायब है तो वो भी अपने स्कूल के आसपास उसे खोजने लगे। उसे कहीं पर भी ना पाकर वो सब घबरा गए, क्योंकि बिरजू किसी को भी कहीं पर नजर नहीं आया। स्कूल में चार दीवारी नहीं थी, जिस वजह से कोई भी बच्चा आसानी से स्कूल की बाहर की तरफ चला जाता था। ये गांव का माहौल था और ये उस टाइम की बात है जब स्कूल इतने ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ करते थे। टीचर सोचे कि हो सकता है बिरजू अपने घर गया होगा। टीचर एक स्टूडेंट से बोली कि जाकर देखो बिरजू कहीं अपने घर तो नहीं चला गया। एक स्टूडेंट बिरजू के घर ये पता करने गया कि बिरजू कहीं स्कूल से घर वापस तो नहीं आ गया। घर जाकर जब पता लगाया तो बिरजू की माँ बोली कि वो तो स्कूल में है, अब तक घर वापस नहीं आया। बच्चा बोला कि बिरजू तो बहुत देर से स्कूल से भी गायब है। जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी तो वो बेचैन हो गई, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बेचैन ही हो जाती है। स्टूडेंट स्कूल में आकर टीचर से बताए कि बिरजू तो घर में भी नहीं है। सभी टीचर बिरजू को खोजने के लिए निकल पड़े। स्कूल के आसपास खोजते रहे, पर कहीं भी बिरजू का अता पता नहीं चला। अपने बेटे को खोजते खोजते उसकी माँ भी स्कूल चले आई। वो बहुत घबराई हुई थी और बहुत बेचैन थी, क्योंकि उसका बच्चा अब लापता हो चुका था। वो भी अपने बेटे को खोजने लगी। आसपास सभी जगह बिरजू को खोजा गया, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। किसी से पूछा गया कि किसी ने बिरजू को देखा है, तो जवाब मिला कि अभी अभी तो यहीं पर खेल रहा था, पर वो उस जगह नहीं था। किसी ने ना देखने की बात कही तो किसी ने उससे कहा कि यहीं पर खेल रहा था, पर पता नहीं अभी कहाँ चला गया। सभी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी माँ का तो हाल बेहाल हो चुका था रो रो कर। माँ और पिता का इकलौता बेटा, वो भी नहीं पता किधर चला गया, कहाँ जा सकता है वो।
वो तो इतना छोटा था कि अभी कक्षा 1 में पढ़ता था। उसके पिता को सूचना देकर बुलवाया गया। उसके पिता भी अपना काम छोड़कर घबराते हुए घबराहट में बिरजू के खोज में भिड़ गए। बहुत देर तक उसे खोजा गया पर कहीं भी उसका अता पता नहीं चल पा रहा था। स्कूल के टीचर का हाल भी बहुत खराब हो चुका था। गर्मी का मौसम था, भरी दोपहर में बिरजू गायब हो चुका था। मोहल्ले वाले और बाकी सभी को डर सता रहा था कि कहीं बिरजू को बच्चा चोरी करने वाला तो उठाकर नहीं ले गया। गर्मी के मौसम में अक्सर बच्चा चोरी करने की अफवाह फैली रहती है। सभी मोहल्ले के चारों तरफ बिरजू को खोज रहे थे। बहुत देर तक खोजने के बाद एक आदमी बोला कि बिरजू को कच्चे रास्ते पकड़कर तालाब की तरफ जाते हुए देखा है। जैसे ही सबने सुना तो सबकी घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि ये कच्चा रास्ता वही रास्ता था जिसके थोड़ा आगे झाड़ियों के बीच में एक तालाब था। लोग उस तालाब के पास बहुत ही कम आना जाना करते थे। दोपहर में तो कोई भी उस जगह नहीं जाता था। पर उस दिन बिरजू को क्या हो गया कि वो उस तालाब के पास चला गया। मोहल्ले के सभी लोग और टीचर उस तालाब के पास पहुंचे। उन सभी ने देखा कि बिरजू का कपड़ा तालाब के पास ही रखा हुआ है और बिरजू का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। उसकी माँ भी कपड़ा देखी और दहाड़ मारकर रोने लगी। उस जगह कपड़े का पाया जाना और बिरजू का कहीं अता पता नहीं चल पाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बिरजू जरूर इस तालाब में नहाने के लिए उतरा होगा और डूब गया होगा। टीचर की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अगर स्कूल के टाइम में बिरजू को कुछ हुआ तो उसमें स्कूल का बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। वैसे भी लोग जान चुके थे कि अब बिरजू जिंदा नहीं है, वो इस तालाब में डूबकर मर चुका है। अब सभी के सामने एक समस्या थी कि अगर बिरजू तालाब में डूब चुका है तो उसकी लाश को बाहर कैसे निकाला जाए। मोहल्ले वाले कहीं से ट्रक का ट्यूब और एक लंबा सा बांस लेकर आए। उसे नाव बनाकर तालाब में उतर गए। तालाब के चारों तरफ बांस से पानी को हिलाया गया। बहुत देर तक खोजने के बाद बांस एक ठोस चीज से टकरा गया। कुछ देर तक उस जगह पर बांस को हिलाते रहने के बाद बिरजू की लाश ऊपर की तरफ आ गई। नाव चलाने वालों ने उसे ट्यूब के ऊपर रखकर तालाब के किनारे तक छोड़ दिया। उसकी माँ अपने बेटे की लाश देखकर दहाड़े मारकर रोने लगी और बोलने लगी कि आज सुबह सुबह ही बिरजू को नहला धुलाकर स्कूल भेजी थी। बहुत मुश्किल से तो ये नहाता था, इसे नहाना पसंद ही नहीं था, पर इसे भी क्या चेहरा कि ये तालाब तक नहाने के लिए चला आया। ये तो नहाना चाहता ही नहीं है। बिरजू के माता पिता दोनों बहुत रोने लगे। मोहल्ले के सभी लोग उस लाश को देखकर बहुत ही दुखी हो चुके थे। वो छोटा सा बच्चा जो कि तालाब के बारे में जानता तक नहीं था, आखिरकार वो तालाब तक कैसे आया। उन सभी ने देखा कि बिरजू के मुंह, नाक और कान में बालू भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके मुंह में ठूस ठूस कर बालू भरा हो। मोहल्ले वाले उसके मुंह से बालू निकाले और पेट को जात कर देखा तो उसके मुंह से पानी का एक कतरा तक नहीं निकला। बिरजू की लाश के मोहल्ले में लाया गया और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये पहला मौका नहीं था जब कोई इस तालाब में डूबकर अपनी जान दिया था या उस तालाब में डूबकर मरा था। इससे पहले भी बहुत से लोग उस खूनी तालाब में डूबकर मर चुके थे। हर साल कोई ना कोई उस खूनी तालाब में डूबकर मरता था। लोग कहते हैं कि उस तालाब में भूत रहता है जो गर्मी के मौसम में किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। लोगों को पहला फुसलाकर तालाब के पास तक ले आता है और उसके मुंह में, नाक में भालू भरकर तालाब में डुबो देता है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं गर्मी के मौसम में एक लंबा बाल वाला छोटे कद का भूत इस तालाब के किनारे सीढ़ियों पर बैठा भी दिखता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है।